हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ के एक टॉपिक जिसका नाम है समुच्चय, या जिसे हम सेट थ्योरम कहते हैं। ठीक है। समुच्चय को समझने के लिए सबसे पहले उसमें यूज होने वाले साइन को समझेंगे, जिनका प्रयोग होता है और जिनके प्रयोग से समुच्चय के प्रश्न हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले उन साइन को समझेंगे, फिर आगे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका यूनियन। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? यूनियन। यूनियन एक ऐसा यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स से मिलकर कई उपसेट ए बी सी डी बने होते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट में दिया गया है 1 2 3 4 5, ऐसे करके कई एलिमेंट्स दिए गए हैं और इन्हीं एलिमेंट्स से बना है क्या? ए सेट 1 2, बी सेट में 2 3, ठीक है, ऐसे ही सी सेट में 4 5, ऐसे करके दिया है। तो ये उपसेट है और इनके सारे एलिमेंट्स जो है, ये उपसेट जो है यूनिवर्सल सेट से के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे दूसरे चिन्हों की। जैसे एक हमारा होता है ई, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इसका यूज होता है एलिमेंट का संबंध दिखाने के लिए। जैसे ए में दिया है 1 2 3, तो यहाँ पे 2 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और अगला होता है नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू को नॉट बिलोंग्स टू जैसा कि संबंध न दिखा, जो संबंध नहीं होता है उसको बताने के लिए होता है। जैसे ए सेट में दिया है 1 2 3, तो 4 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसे। अब अगला साइन देखेंगे। जैसे एक साइन है हमारा ये सबसेट का। अब मान लो अभी हमने बताया था कि यूनिवर्सल सेट से के एलिमेंट्स से मिलकर जो बने होते हैं वो सबसेट होते हैं। ऐसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें दे दिया गया 1 2 3 4, ठीक है, ये दे दिया गया। और यहाँ पे ए सेट यूनिवर्सल सेट से मिलकर बना है, तो इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। बी में 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ही अगर कहेंगे तो ए इज सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए के सारी एलिमेंट कहाँ हैं? यू में। ऐसे ही बी इज सबसेट ऑफ यू, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं? यू में। ठीक है, अगला देखेंगे यूनियन से। ये लिखा जाता है यूनिवर्सल को यू से, और ये लिखा जाता है यूनियन, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब मान लो दो सेट हैं आपके पास, एक ए और एक बी। एक ए और एक बी, दो सेट हैं। ठीक है, इस ए सेट में आपको दिया है, ए सेट में दिया है 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स हैं।
और बी सेट में एलिमेंट हैं 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3, 4 और बी में 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे अगर पूछता है ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, तो यूनियन बताने के लिए सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास सेट हैं उनमें से उनके एलिमेंट्स आपस में कोई कॉमन तो नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए में और बी में 3 और 4 कैसे हैं, कॉमन है। जब 3 और 4 कॉमन हैं तो यूनियन में जो कॉमन होते हैं उनको, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। अब इसको ज़रा वेन डायग्राम से समझना। देखिए कैसे, वेन डायग्राम से इसको कैसे समझेंगे। मान लिया ये हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये सेट बी है, क्या है, सेट बी। अब क्या है कि ए के एलिमेंट्स ए में लिखे जाएंगे, तो ए के एलिमेंट्स 1 और 2 और 3 और 4। ए के एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही बी के एलिमेंट बी में लिखे जाएंगे, तो बी के एलिमेंट क्या है, 3, 4। 3, 4 पहले से ही है बी में, और 5, 6 ये है, ठीक है। अब देखिए, जब ए के एलिमेंट हमने यहाँ पे ए में लिख दिए और बी के एलिमेंट बी में लिख दिए, तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन निकल के आई, क्या, 3 और 4। तो यहाँ भी क्या थे, 3 और 4 कॉमन थे। तो ऐसे ही हम वेन डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी लिखने के लिए कॉमन वाली चीज़ को हम एक ही बार लिखेंगे। तो जब ए यूनियन बी यहाँ से लिखेंगे तो 3 और 4 को एक ही बार लिखेंगे, जबकि दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखिए, यूनियन के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो हमारी आती है इंटरसेक्शन। इन्हीं एग्जाम्पल से हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। अगर पूछता है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, जो एलिमेंट वही लिखने हैं। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आने वाला है, सॉरी, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने बताया कि ए वो इंटरसेक्शन में कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो कॉमन क्या है, 3 और 4। ऐसे ही इसका हम वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ए सेट ये है और बी सेट ये है, सॉरी, बी सेट ये है। तो ए में वही 1, 2 और 3, 4 एलिमेंट। ऐसे ही बी में 3 और 4, 5 और 6 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जो कॉमन है वो क्या है, दोनों में 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 क्या है, कॉमन है दोनों से। तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके से समझा, वेन डायग्राम से भी और दूसरे तरीके से भी। अब जो नेक्स्ट हैं उन्हें समझते हैं। जैसे फाई की बात करें, इसका मतलब होता है एम्प्टी, रिक्त समुच्चय। अब मान लो ये हमारा समुच्चय, यहाँ पे 3, 4, ठीक है, और
यहाँ पे हम लिख दें 5 6 7 और 8, बी में 5 6 7 8। और अगर पूछ दे कि ए इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं कॉमन को, लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन है नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जो समुच्चय हमारा है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी फाई समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सेट के बेसिक चिन्हों को समझा, उनका कैसे यूज होता है उसे समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।